नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं गौरव अग्रवाल। वक्त हो चुका है देश के नंबर 1 बुलेटिन सुपर प्राइम टाइम का, और सुपर प्राइम टाइम में सुपर एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो रही है। मौजूदा यूपी चुनाव में भी मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यूपी में मुसलमान मतदाताओं की आबादी 19.2% है। यूपी की 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर का असर है। 107 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम हार और जीत तय कर सकते हैं। 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। यूपी की 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीत हासिल कर सकते हैं। मुसलमानों का एक मुश्त वोट कभी कांग्रेस को मिलता था और बाद के दिनों में इसमें बंटवारा हुआ। मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हुआ और एक हिस्सा बीएसपी के पास। इस बार भी इस वोट बैंक के कई दावेदार हैं, मसलन अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी। ये तमाम लोग मुस्लिम वोटों पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी के विरोध में समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को गोलबंद करने की कोशिश में है। यूपी में देवबंदी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले मौलाना महमूद मदनी आरएलडी से राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, जबकि बरेलवी विचारधारा के झंडा बरदार मौलाना तौकीर रजा कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। तो सवाल है कि इस बार यूपी के मुसलमान किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या अखिलेश यादव के लिए एक मुश्त मुस्लिम वोट पड़ेंगे, या ओवैसी और मायावती के बीच मुस्लिम वोट बटेंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने मुस्लिमों के मन को टटोलने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्या है मुस्लिम वोटों का सियासी गणित। सब लोगों को मिलकर के अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। तो अखिलेश जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं, तो मैं तो निर्णय बहुत पहले ले चुका हूं। प्रियंका गांधी जी से बात करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस कांग्रेस से मैं नाराज था, ये वो कांग्रेस नहीं है। ये आज की कांग्रेस है, नया जोश है, नया क्लेवर है। मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपको नेता बनाने आया हूं। कांग्रेस का हाथ झटककर फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद अखिलेश यादव को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ तौकीर रजा कांग्रेस का हाथ मजबूत करने मैदान में है। आक्रामक अंदाज में यूपी के मैदान जंग में असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी कभी अखिलेश पर प्रहार करते हैं तो कभी योगी आदित्यनाथ पर। कभी कांग्रेस तो कभी मायावती पर। सियासी महासंग्राम में मायावती मौन है। ऐसे में सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटर को किस पर यकीन है। इस सवाल को समझने से पहले ये बातें जान लीजिए। यूपी में मुसलमानों की दो धारा है, एक देवबंद और दूसरा बरेलवी। दोनों समुदाय सुन्नी मुसलमान से ताल्लुक रखते हैं। सुन्नी में बरेलवियों की संख्या कहीं ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देवबंद का असर अधिक है। यूं तो देवबंदी और बरेलवी दोनों इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत पर ही चलते हैं, लेकिन विचारधारा दोनों की अलग अलग है, दोनों की सोच अलग है, लिहाजा दोनों का सियासी मत अलग अलग है। इस बार यह मत किसे सत्ता के शीर्ष पर बैठाएगा, इसे समझने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर पहुंचे देवबंद। हम मौजूद हैं देवबंद में रसीदिया मस्जिद के पास। जी हाँ, वही देवबंद जहाँ से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं। चुनाव का मौसम है ना, क्या लग रहा है कौन नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए उत्तर प्रदेश का? अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव वजह वजह ये है कि सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं जी, मतलब निष्पक्ष बात करते हैं। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री को ओवैसी के समर्थन से बनना चाहिए, जो भी मुख्यमंत्री बने, चाहे अखिलेश यादव बने, चाहे मायावती बने, कोई भी बने मुख्यमंत्री। मतलब पौवा ओवैसी का होना चाहिए? जी बिल्कुल होना बिना चाहिए। उसके पौवे के नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगला मुख्यमंत्री कौन आपके हिसाब से? बस हम ये चाहते हैं कि या तो अखिलेश ही आवे, हाँ। वरना ओवैसी का तो कोई चांस नहीं है। भाई गठबंधन से क्या होगा? देवबंद मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब देवबंदियों का गढ़। देवबंद के मुसलमान के मन की बात विस्तार से जानने से पहले जानिए कि देवबंदी और बरेलवी में अंतर क्या है। बरेलवी का केंद्र बरेली है, जबकि देवबंदी का सेंटर है सहारनपुर का देवबंद। बरेलवी विचारधारा की शुरुआत अहमद रजा खां बरेलवी ने की, जबकि देवबंद की बुनियाद मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम ननोतवी ने रखी थी। बरेलवी में मान्यता है कि पैगंबर ही सब कुछ है, जबकि देवबंदी कहते हैं कि अल्लाह के बाद पैगंबर है। बरेलवी मजार पर चादरपोशी करते हैं, मगर देवबंदी इस चादरपोशी को बुत परस्ती कहते हैं। बरेलवी सूफी पंथ को मानते हैं और देवबंदी बहावी पंथ को मानने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर करीब 55% मुसलमान हैं। सहारनपुर की देहात और बेहद सीट मुसलमानों की मुट्ठी में होती है। लिहाजा हमारे रिपोर्टर ने वहां के मुसलमानों के मन की बात जानने की कोशिश की। कुछ नया होने वाला है? नहीं, इस बार इंशाल्लाह जरूर कुछ ना कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा? और हम बहुत उम्मीद करते हैं क्या बदलेगा? कि इस वक्त इंशाल्लाह किन मकर असदुद्दीन अवैसी साहब भी बनेंगे। आप भी ओवैसी साहब? तो ओवैसी जी साहब बनेंगे। अवैसी साहब के जैसा नेता कोई अभी इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। ये बताइए मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए अगला? अगला वो तो यूपी की जनता तय करेगी। आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि वैसी किंग मेकर बने, सरकार किसी की भी हो। हालांकि 2017 के चुनाव में सहारनपुर में चमत्कार हो गया था। देवबंद की सीट तक बीजेपी के खाते में गई थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि एसपी और बीएसपी में वोट बटे और बीजेपी जीत गई। इस तरह मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर तो 200 से कम वोट के फासले से बीजेपी जीती थी। सरधाना विधानसभा क्षेत्र में भी वोट बटने से बीजेपी को फायदा हुआ। टांड विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी और एसपी में वोट बटे और बीजेपी जीत गई। इसी तरह टांड विधानसभा सीट पर भी वोट बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को मिला। सवाल है कि इस बार भी वोट बटेगा या फिर मुस्लिम वोट एकमुश्त पड़ेंगे, और पड़ेंगे तो किसके पक्ष में पड़ेंगे। इसे टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर रजनीश ने गाजियाबाद में समझने की कोशिश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिला गाजियाबाद में है और यहाँ इस वक्त नमाज पूरा हुआ है और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं मुस्लिम समाज के। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वो किस तरह की सरकार चाह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कौन चाहिए उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव चाहिए। अखिलेश यादव हर चीज में खड़ा है, हिंदू के साथ भी खड़ा है, मुस्लिम के साथ भी खड़ा है। ओवैसी नहीं चाहिए? ओवैसी क्या? ओवैसी तो अभी तो फिलहाल ओवैसी हर जगह से वोट ही काट रहे हैं। देखिए इस टाइम तो वैसे मुख्यमंत्री जो बनेगा वो अखिलेश ही बनेगा, और सब जो है सिर्फ अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं और बाकी और कोई कुछ नहीं कर रहा। इस बार जो चुनाव में आप लोग किसको समर्थन देंगे? हम समर्थन तो अखिलेश यादव। 2017 पहला ऐसा चुनाव था जिसमें सारे समीकरण ध्वस्त हो गए थे। 1991 के बाद पहली बार सिर्फ 23 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। 2017 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि एसपी और कांग्रेस गठबंधन को 70%, बीएसपी को 16% मुस्लिम वोट मिले थे और बाकी पार्टी और कैंडिडेट्स को 12%। पिछली बार सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिले थे। पिछली बार 67 मुसलमानों को अखिलेश यादव ने टिकट दिया था, जिसमें से 16 कैंडिडेट्स जीते थे। इस बार जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है
उनमें बीएसपी ने 17 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 29, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने 9 कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। वहीं पहली बार चुनावी मैदान में उतरी एआईएमआईएम के 21 मुसलमान उम्मीदवार मैदान में हैं। सवाल है कि क्या इस बार मुसलमानों को ओवैसी की बात पसंद आएगी या फिर पिछले चुनाव की तरह अखिलेश यादव। लखनऊ में यह जानने की कोशिश की टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमंत कुमार ने। लोग यही चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, क्योंकि जो है पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है इस वक्त, है ना। हाँ, तो चेंज में अब अखिलेश ही अभी सामने है, हम लोगों के सामने चेहरा। से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं अखिलेश यादव को। क्यों, ऐसे क्या खूबी उनमें लगती है जो आपको? ये बहुत खूबी युवाओं के लिए करते हैं, और भी जो आज की डेट में पहले जो पढ़ चुके, इंटर जिन्होंने किया, जिनके पास कुछ नहीं था, उन्हें लैपटॉप भैया ने दिया तो उन्हें लैपटॉप चला रहे, उनको भी आज वो एहसास वो लगता फील होता है कि हम भी गरीब थे, हम कभी नहीं ले सकते थे, लेकिन अगर किसी ने दिया तो अखिलेश भैया ने दिया उस चीज़। उत्तर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अगर मानिए है अखिलेश यादव जी, चक्कर क्या है कि उनकी अच्छाइयों को हिंदू मुसलमान करके दबा दिया जाता है। हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुसलमान सब भाई एक भाई हैं। देखा आपने योगी जी ने 20 और 80 की बात कही, जबकि मुसलमान 20-80 नहीं है। मुसलमान किसी मुसलमान को वोट नहीं देना चाहता है। क्या अखिलेश भाई हिंदू नहीं है? अखिलेश यादव भी हिंदू हैं। हिंदुस्तान में आज तक के हम लोगों ने जब भी वोट किया है, हिंदू को वोट किया, ना कि मुसलमान को किया है। अखिलेश जी और सिटिंग सीएम योगी जी, किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हम तो अखिलेश को ही देखना चाहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के सुधार के साथ। जैसे बहुत सा चेंज हमने योगी सरकार में भी ऐसा देखा है जो बिल्कुल डायरेक्ट विजुअल हमको रहा, रिगार्डिंग लाइट से या रोड से कुछ चीज़ें उनकी पॉजिटिव रही हैं। हाँ, टोटल नेगेटिव उनको भी नहीं मानते, और ओवरऑल देखा जाए तो हम तो अखिलेश को ही प्रेफर करेंगे। हमें तो कुछ भी सुविधाएं नहीं दिख रही हैं इसमें। परेशानियों से अलावा क्या दिखा है? कुछ दिखा है इसके अलावा? हमारे लिए तो भाई अखिलेश यादव जो भी है। अखिलेश यादव के लिए आवाज उठ रही है, मगर अखिलेश ने जिस तरह समीकरण साधने की कोशिश की है उससे मुसलमानों में नाराजगी भी है। खासकर मुस्लिम बहुल मुजफ्फरनगर में जिस तरह से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला, उसका फायदा ओवैसी और मायावती उठाने की तैयारी में है। आबादी के हिसाब से और परसेंटेज वाइज आबादी के हिसाब से कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं खास जहां ये आबादी बहुत साइजेबल चंक है और बड़ा फर्क क्रिएट कर सकती है हार और जीत में। वोटों के सरदार यहां पर इसीलिए कहा जा रहा है उन्हें। रामपुर में 51% आबादी, मुरादाबाद में 48%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर में 41%, अमरोहा में 41%, बलरामपुर में 38%, बहराइच में 37%, मेरठ में 35%, बरेली में 34%। और ये बहुत साइजेबल चंक है। किसी अगर एक तरफ चले गए मजहब के आधार पर, ये पूरी कौम एक तरफ चली गई और इसने वोट किया, ये वोट अगर मोनोलिथिक हुए तो जीत और हार का सबसे बड़ा फर्क ये परसेंटेज, ये आबादी बन सकती है। अब जरा समझिए कि अखिलेश यादव के साथ फिलहाल कौन कौन से मुस्लिम चेहरे हैं। इमरान मसूद के अलावा अखिलेश को आजम खान का साथ है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं। मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन। यूं तो कहा जाता है कि देवबंद कभी खुलकर किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। सियासी मामलों में देवबंद का कोई दखल नहीं रहता। लेकिन देवबंद से ताल्लुक रखने वाले मौलाना महमूद मदनी 2016 से 2012 तक राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। आरएलडी का समर्थन करते हैं। इस बार आरएलडी के साथ समाजवादी खड़ी है, तो सवाल उठता है कि क्या देवबंदी अखिलेश को कबूल करेंगे? इस वक्त मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर मौजूद है और इस बार करहल के जो मुस्लिम समाज है वो किस ओर है, यानी कि किसको अपना मुख्यमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना। अब्दुल रहमान चिश्ती उर्फ बबलू मियां। ये बताइए, इस बार किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? हम लोगों का तो ये रुझान है कि अखिलेश जी ने बहुत हमारे मैनपुरी के लिए आज़ादी के बाद से किसी ने काम किया है तो माननीय मुलायम सिंह जी ने और जनाब हमारे अखिलेश जी ने। इसको इस बार देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। जाहिर है अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। नौजवान हैं और काम करने का जज्बा है। उन्होंने पिछली सरकार में बहुत कुछ इस उत्तर प्रदेश को दिया है। मैनपुरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पूरे। किसको इस बार देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पर हम तो अखिलेश यादव को। क्यों है, क्या वजह है? उन्होंने हमारे यहाँ बहुत अच्छे काम किए, बहुत विकास कराया है।
दूसरी तरफ बीएसपी के बड़े मुस्लिम चेहरों के दूसरी पार्टियां ज्वाइन करने के बाद से मायावती के साथ मुस्लिम चेहरे का टोटा पड़ गया है। कादिर राणा तक साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में मायावती के साथ मुस्लिम चेहरे के नाम पर हाजी फजलुर रहमान और कुंवर दानिश अली है। दोनों सांसद हैं, लेकिन इस बार असर कितना डाल पाएंगे इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी के भरोसे सत्ता में साझेदारी ढूंढ रही कांग्रेस के पास मुस्लिम चेहरे के नाम पर सलमान खुर्शीद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मौलाना तौकीर रजा खां का समर्थन है। मौलाना तौकीर रजा बरेलवी हैं, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ हैं। बरेलवी संप्रदाय के आला हजरत के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मौलाना तौकीर रजा खां कभी समाजवादी थे। इन्हें मायावती की बीएसपी भी पसंद थी, लेकिन अब तौकीर रजा का हाथ कांग्रेस के साथ है। ये वो कांग्रेस है जिसने यूपी की सियासत में सबसे पहले मुस्लिमों को वोट बैंक बनाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा कभी मुस्लिमों के सर्वमान्य नेता थे। हेमवती नंदन बहुगुणा ने इफ्तार पार्टियां देना शुरू किया था। ईद के दिन उन्हें ईदगाह के बाहर मुसलमानों से गले मिलते देखा जाता था। कई बार किसी पब्लिक मीटिंग के दौरान अजान की आवाज सुनाई देने पर वो बोलना बंद कर देते थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बहुगुणा ने ही सबसे पहले यूपी में मुसलमानों को वोट बैंक बनाया था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में दरगाह और कांग्रेस के रिश्ते बहुत अच्छे बने रहे। इसके बाद नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल से रिश्तों में दरार आ गई। बाबरी कांड के बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मुस्लिमों को साधने के लिए बरेली की यात्रा की, लेकिन तब तौकीर खां के चाचा ने खुलकर नरसिम्हा राव का विरोध किया था। लेकिन अब सियासत 180 डिग्री घूम चुकी है। बाबरी कांड के बाद अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव मुस्लिम सियासत के सबसे बड़े रहनुमा बनकर उभरे। मुलायम की सियासी विरासत अब अखिलेश की साइकिल पर सवार है। सवाल है कि क्या यूपी के मुसलमान वोट बैंक की सियासी खींचतान में किसे कबूल करेंगे? को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। देखिए, हम चाह रहे कि कन्वर्ट अखिलेश को बैठाया। ठीक है, अखिलेश 1 साल बैठे थे, 5 साल बैठे, ठीक हो। दौर दूसरा था, 92 वाला दूसरा था, आज का दौर दूसरा है। तो कम से कम चेंज किया जाए, देखा जाए अखिलेश को। भाई अखिलेश भी झेल चुके हैं, वो हो सकता है हमें तो कुछ नई चीज लावे। किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, गरीबी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। वो तो केजरीवाल कह रहे हैं वो भी देंगे 300 यूनिट। केजरीवाल अभी बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर आने में ना। अखिलेश यादव आ चुके हैं, इसके पहले भी उनकी सरकार रह चुकी है, उनको तजुर्बा है उत्तर प्रदेश को चलाने का। किसको मुख्यमंत्री देखना? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे, क्योंकि वो सबके हित के लिए काम करते हैं। उनके कोई जात बिरादरी और कोई मजहब के लिए काम नहीं करते। अच्छा, ये बताइए यहाँ से कौन जीत रहा है गोरखपुर शहर से? यहाँ से तो हमारे जो है सपा कैंडिडेट जीत रहा है शहर से। आपको बता दें कि देवबंदी से कहीं ज्यादा बरेलवी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बरेलवी के सबसे बड़े मौलाना तौकीर रजा खां हैं, जो खुलकर इस बार कांग्रेस के साथ हैं। मगर देवबंदी मौन है, और यही जो मौन आवाज निकल रही है वही बड़े संकेत दे रही है। सवाल है कि मुस्लिम वोटों का यह कोहरा 10 मार्च के नतीजों में क्या गुल खिलाएगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।